KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। तो कभी इनके उम्मीदवार आ बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है और हैदराबाद को 60 अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। अमित शाह साहब, ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है। अमित शाह ऐसा कील कील के बोल रहे, अरे हमारे पास एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। मगर अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार आ बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 MP के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ जा, पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है।
ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। बल्कि अमित शाह, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप। कई को डर के चले गए अहमदाबाद। बोल रहे यहां डरने की जरूरत नहीं है। मगर अमित शाह, तुम्हारी जबान से मुसलमान तो मैं निकाल ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी का डर तुमको अपनी जबान से बोलना पड़ा। हिंदू और मुसलमान, डरते तुम हो, डरते तुम हो। इसीलिए आज तुमने हैदराबाद में आकर यह कहा। मगर अमित शाह जान गए कि हैदराबाद में हवा का रुख किधर है, हैदराबाद में हवा का रुख किस तरफ है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुल्क के होम मिनिस्टर है। कभी तुम तारीख उठाकर पढ़ लेते, कभी तुम पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते। तुम 40 साल से रजाकारों के कब्जे में कहकर तुमने उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उन तकालीफ को तुमने उन पर नमक फेंका। अरे उस जमाने में कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, हैदराबाद बना। बताओ अमित शाह, क्या तुम तारीख को नहीं जानते? भारत के आप होम मिनिस्टर हैं और आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तुमने ये जुमला कहकर, ये तकरीर में बात कहकर अमित शाह, तुमने पटेल की तौहीन की है, तुमने सरदार पटेल की तौहीन की है, क्योंकि तुम तारीख को जानते नहीं हो। और ये बोलना 40 साल से रजाकारों के कब्जे में है। क्या हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा नहीं है अमित शाह? हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर देश का होम मिनिस्टर बौखला गया है, डर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। 40 साल से इनका कब्जा। अरे मेरे दोस्त, इनकी फिरका परस्ती, इनकी नफरत, कभी आईसिस का अड्डा, कभी ये कर देंगे। अमित शाह ने लाल दरवाजे से तकरीर की और हमको रजाकार कह के पुकारा। अरे मैं यही कहूंगा कि मिस्टर अमित शाह साहब, आप बताओ कि जिस लाल दरवाजे की मंदिर में आप खड़े होकर मुखातिब हुए थे, उस लाल दरवाजे की मंदिर के लिए बीजेपी वालों ने अब तक क्या किया? कुछ नहीं किया। हमको ये वो बोलते हैं तो अरे लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपया लाने वालों का नाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर है जवाब तो दो जवाब। इंसानियत खत्म हो चुकी है इनके पास, इंसानियत नहीं। तुमने हमको ये वो कह के मुखातिब किया। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे लिए एजाज है, फख्र है। इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह साहब पुराने शहर को आए थे तो पुलिस वालों की तरफ से लेटर मुझे आया। मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी हॉस्पिटल के नाम पर लेटर आया। कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी सूरत हाल अगर हो जाती है तो आप आईसीयू का बेड डेडिकेट कर कर रखिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के लिए। हम में इंसानियत है, हमारा इख्तिलाफ है और रहेगा, लेकिन इनकी जात से नहीं है। ये मुल्क के वजीर दाखिला है और इनके लिए असरा दवाखाने में आईसीयू बेड रेडी करके अलग हमने रखा। ये हमारा अमल है, ये हमारा किरदार है। लेकिन तुम्हारा क्या है? अरे मैं यहां खड़े होकर मेरे हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहता हूं। अरे हम तो भी ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल बनाए,
क्या बीजेपी एक दवाखाना बनाई? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे 7,000 करोड़ ले लिए। करप्शन का खात्मा करेंगे। करप्शन को नई शक्ल दे दी, नए मायने दे दिए। ऐसा नहीं तो ऐसा खाना शुरू कर दिए। मंगलसूत्र खींच लेंगे। पता है, यहां ठहरे हैं हमारे हिंदू भाई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई आके मंगलसूत्र छीन रहा है तो आप छीनने देंगे? छीन सकते? अरे हमारा हिंदू भाई ताकतवर है, अपने पहनाए हुए मंगलसूत्र की हिफाजत कर सकता है। नरेंद्र मोदी, तुमसे मेरा सवाल है, तुम्हारे मंगलसूत्र का क्या हुआ? सही है ना? अरे आप बताओ क्या है? सिर्फ यही है, बस मुसलमानों की नफरत। बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे बच्चे कौन ने पैदा करना? और अगर जिसकी मर्जी है पैदा करना चाह रहा पैदा करेगा, नहीं करना चाह रहा नहीं करेगा। मुझे 2 बच्चे हैं, बस 2 बच्चों में खुश हूं तो है। किसी को 10 है तो उन्हें 10 में खुश है। भाई उन्हें क्या खा रहा आपको फिक्र, कितने पैदा कर रहा आपको फिक्र, क्या पहन रहा आपको फिक्र। अरे दूसरों के घरों में झांकने रहने के बजाय अपने घर को संभाल लो, मैं यही कहूंगा।